नमस्कार। कल आपको बताया जा रहा था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की परिभाषा। उसमें जो है खब आपको बताया जा रहा है, उसमें थर्ड है केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन मालिकाना हक नियंत्रण या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या वित्त पोषित हो। अगला है जिला अधिकारी से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत होगा या अधिकारी नियुक्त होगा। अगला है घरेलू कामगार। अब कौन है घरेलू कामगार? ऐसी कोई महिला जो किसी गृह में किसी घर में पारिश्रमिक पैसे के लिए धारित घरेलू कार्य करने के लिए चाहे नगद में हो या वस्तु रूप में अस्थायी, अस्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर काम करती हो या नियोजित हो। कर्मचारी, यदि कोई व्यक्ति जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी है के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित अस्थायी दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित है। अगला है नियोजक। समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, समापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमित आदेश द्वारा विनिश्चित किया जाए। अगला है लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न में से कोई एक या अधिक निर्दयनीय कार्य या व्यवहार के लिए सम्मिलित हो। फर्स्ट है शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निर्दयनीय शारीरिक, शताब्दिक या गैर शताब्दिक आचरण करना। अगला है कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित है। ये तो है आपका बताया गया कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है। अब कार्यस्थल कौन कौन से होने चाहिए? ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी कंपनी, निगम, सरकारी सोसाइटियां या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित। उसमें है कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन, उपक्रम, सोसाइटी, न्यायिक, गैर सरकारी संगठन जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं आदि आती हैं। अस्पताल या परिचार्य गृह या निवास गृह या कोई गृह। अगला है प्रशिक्षण, खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान चाहे आवासीय हो या नहीं। अगला है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। आपको लैंगिक उत्पीड़न से निवारण कैसे मिलेगा? किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य आचरण का संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है या उत्पीड़न माना जाएगा। उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या अस्पष्ट वचन देना, उसके नियोजन में अहितकार व्यवहार का अंतर्निहित या अस्पष्ट धमकी देना, उसकी वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में अंतर्निहित या अस्पष्ट धमकी देना, उसके कार्यस्थल में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभितत्वमय, आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण सृजित करना, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक
आचरण करना। ये पहला चैप्टर खत्म हुआ, अगला 2 होगा।